जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, यकीन मानिए, संगत आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी महाराज ने आंटी को अपने कंजूस के थ्रू कजन्स के थ्रू जोड़ा है और उनके बचपन से गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन किए हैं, उनके दरबार में वो गए हैं। और उन अंकल की बहुत प्यारी जर्नी है संगत जी की, कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने श्री चरणों में बिठाया और हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुलाया। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद भी दिया, इतना आशीर्वाद दिया संगत जी कि उनका परिवार आज फल फूल रहा है। और वैसे ही आशीर्वाद संगत जी संगत आंटी को भी दिया है, उनकी फैमिली को भी दिया है, जहाँ आंटी के बच्चे भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और आंटी को बहुत अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं संगत जी। आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुंदर लिखावट में हिंदी में लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल पे भी कर सकते हैं, ईमेल पे मेल कर सकते हैं। तो जैसे मुझे मैसेज रिसीव होगा आपका, मैं वो सत्संग आपको रिकॉर्ड करके और पूरी संगत जी के साथ शेयर करूँगी। इसलिए आपका कोई भी, आपको गुरुजी ने जब भी कोई ब्लेसिंग्स दी है तो आप उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिएगा। गुरु जी की प्यारी संगत रेखा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि नमस्कार और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी शक्ति बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है मैं वहाँ डाल रहा हूँ। और संगत जी, बड़ा मंदिर बहुत ही पावन और बहुत ही अच्छी भूमि पर बना हुआ है, जो कि गुरुजी महाराज ने खुद ने चुनी थी। और यह हम सभी जानते हैं कि बड़ा मंदिर बनाते समय बहुत कष्ट आए थे, सांप भी बहुत सारे निकले और सारी परेशानियाँ गुरुजी महाराज ने दूर की। और उस पावन धरती पर गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर बड़ा मंदिर बनाया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कहा करते थे कि आपको कोई किसी और ज्योतिर्लिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति मैंने बड़े मंदिर में डाल दी है। यहाँ आने से और यहाँ की सीढ़ियों पर कदम रखने मात्र से आपको समस्त ज्योतिर्लिंगों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और गुरुजी महाराज कहते थे कि जो भी संगत इस बड़े मंदिर के पास से भी गुजर जाएगा
उसका और उसके परिवार का कल्याण हो जाएगा। और संगत जी, हम सभी के लिए सबसे प्यारा, सबसे सुंदर स्थान गुरुजी महाराज ने हमें दिया है। वह है बड़ा मंदिर। हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी, अगर पूरी जिंदगी भी निकल जाए तो हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे इतनी प्यारी, इतनी सुंदर ये घड़ियाँ बख्शी, जो कि मैं सारी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ मेरी जो प्यारी जर्नी स्टार्ट हुई वो है 2011 की बात। संगत जी, 2011 में हम इंडिया आए थे। तो सबसे पहले हम बॉम्बे आए और बॉम्बे से फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली में गुड़गांव में मेरे मामा जी के बेटे रहते हैं, तो हमने सोचा कि पहले हम उनके घर जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, हम उससे ज़रूर मिलेंगे। और बहुत टाइम भी हो गया है, हम उनसे नहीं मिले हैं। संगत जी, मैं मेरे कज़िन्स के यहाँ पहुँची और मेरी भाभी ने हमारे लिए लंच का प्रिपरेशन कर रखा था। तो संगत जी, जब हम लोग लंच कर रहे थे तब मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। तब मैंने अपने कज़िन से पूछा कि अतुल, ये तस्वीर किसकी है? तो मेरे कज़िन ने बताया कि दीदी, ये मेरे गुरुजी हैं। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप था, इतना प्रभावशाली वो स्वरूप था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अट्रैक्ट कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वो स्वरूप अभी बोल पड़ेगा। और उसके बाद संगत जी, मैंने वैसा स्वरूप कभी नहीं देखा। जो मैंने अपने कज़न से पूछा कि अरे तुम इन सब चक्करों में कैसे पड़ गए, तुम गुरुओं में कैसे बिलीव करने लग गए। और फिर संगत जी, मेरे कज़न ने जो गुरुजी महाराज के बारे में बताना शुरू किया, हम लोग तो बस सरप्राइज होकर सुनते ही रह गए। गुरुजी महाराज ने उस पर, उसके बच्चों पर बहुत बहुत कृपा की थी। और संगत जी, जब मेरा कज़न अपना सत्संग बता रहा था, हमें उसकी बातों में इतना रस आ रहा था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो सारा काम छोड़कर उसके पास ही बैठ गई। उसने बताना शुरू किया कि उसके बेटे को हर्पीस हुआ था और उसके बावजूद भी उसके सबसे ज़्यादा और बहुत अच्छे मार्क्स आए। और मेरे कज़न की जो बेटी है, वो अपने भाई के बराबर तो नहीं है पढ़ने में, लेकिन उसका भी सत्संग है। उसको एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उस बच्ची ने अपने एग्ज़ाम में गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है और मैं एग्ज़ाम छोड़कर जा रही हूँ। और बस गुरुजी महाराज की कृपा हुई। गुरुजी ने अपने आप ही उसका हाथ उठवा और पूरा पेपर उससे लिखवाया। और संगत जी, उसको 76% आए थे, जो कि संगत जी वो एग्ज़ाम छोड़ने के लिए तैयार थी। और उसके बाद मेरे कज़िन ने उसका खुद का सत्संग बताया। उसने बताया संगत जी कि 40 साल की उम्र में उसे हार्ट अटैक आया था और गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से उसकी सारी दवाइयाँ कैसे कम होती चली गई और धीरे धीरे संगत जी उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई। पता ही नहीं चला संगत जी। गुरुजी का इतना इतना शुक्राना, गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख बार शुक्राना। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। हम थोड़ी सी इच्छा प्रकट करते हैं, गुरुजी हमारी वो इच्छा पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी का चमत्कार ही है। और फिर उसके जो लाइफ है वो नॉर्मल हो गई। और संगत जी, यहाँ तक कि उसे किडनी स्टोन भी हुए थे, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानता था। और जब भी उसे तकलीफ होती, दर्द होता, तो वो अपनी वाइफ को कहता था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसकी वाइफ एक ही बात कहती थी, चलो गुरुजी के यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। और फिर मेरे कज़िन ने अपनी वाइफ की बात मानी और वो गुरुजी महाराज के दरबार गया। उसने बताया कि जब वो एम्पायर स्टेट गया तो चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गया, क्योंकि वैसे भी संगत जी वो बहुत शांत व्यक्ति है। और उसे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज उसे इशारा करके बुला रहे हैं। उसने उस बात को अवॉइड कर दिया। उसे लगा कि भला मैं पहली बार आया हूँ।
तो गुरुजी महाराज मुझे क्यों ही बुलाएँगे? तभी आस-पास की संगत ने कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, और गुरुजी महाराज ने उसे अपने पास बिठा कर के लंगर करवाया, हरी चटनी खिलाई और संगत जी उसे दौड़वाया और कहा कि दौड़ो। तुम और संगत जी वो जब थोड़ा दौड़ा सड़क पर, और जब वह वॉशरूम गया तो यूरिन के थ्रू संगत जी उसके सारे स्टोन्स बाहर निकल गए। और जब संगत जी मैंने उसके सारे सत्संग सुने तो मैं बहुत बहुत इम्प्रेस हुई। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि हम ईश्वर को कब याद करते हैं संगत जी, जब हम ईश्वर को तब याद करते हैं जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, कष्ट आता है। जबकि संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ईश्वर की नज़र तो हम सभी पर है। भगवान तो सबको जानते हैं, गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी हैं, उनको अपनी हर एक संगत का सब कुछ पता है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दी है, उनकी बहुत कृपा हुई है हमारी लाइफ में। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत कष्ट आए, और गुरुजी महाराज ने हमें उन सभी कष्टों से बाहर भी निकाला। ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, कष्ट भी आता है, तकलीफ़ें भी आती हैं। लेकिन गुरुजी महाराज उन तकलीफ़ों का दर्द हमें महसूस नहीं होने देते, उसकी पीड़ा हमें महसूस नहीं होने देती, और बहुत प्यार से बाहर निकाल देते हैं। और सिंपल सी बात है संगत जी कि जो भी हमारे भले के लिए होगा, गुरुजी महाराज हमारे लिए वही करते हैं। और जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, गुरुजी महाराज उसे होने ही नहीं देंगे। और जैसा कि हम लोगों ने सभी ने सुना है कि गुरुजी से नहीं माँगना चाहिए, सिर्फ़ मनाना मानना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी, मैंने गुरुजी से माँगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सब गुरुजी महाराज से तभी जुड़ते हैं जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है। हालाँकि संगत जी मैं उससे दुःख, तकलीफ़ या कष्ट तो नहीं कहूँगी। एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत होशियार है। उसके लिए संगत जी इंडिया से कई जगहों से बहुत प्यारे-प्यारे और बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे। लेकिन समहाउ संगत जी उसकी कहीं बात बनी ही नहीं, और संगत जी देखने दिखाने में बस वह इतनी परेशान हो गई कि उसने मुझे बोल दिया कि मम्मा बस अब बहुत हो गया, अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा तो अब मैं खुद ही बता दूँगी, अब मुझे इन सब में मत डालो। और संगत जी जब मैंने अतुल से गुरुजी महाराज के बारे में सुना तो मुझे लगा कि बस यह वही जगह है जहाँ से मेरी बेटी का काम बन जाएगा। मैं गुरुजी महाराज से माँग लूँगी कि गुरुजी मेरी बेटी का भी रिश्ता तय करा दो, उसकी शादी करवा दो। मैंने तो अतुल से पूछा कि अतुल तुम गुरुजी महाराज के यहाँ कब जा रहे हो? उसने कहा कि दीदी मैं आज ही जा रहा हूँ। मैंने कहा कि बस अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और उसी दिन संगत जी मैं, मेरे अंकल, अतुल, उसकी वाइफ़ और उसके दोनों बच्चे, हम लोग सभी गुरुजी के पास बड़े मंदिर गए। लेकिन संगत जी मेरे कज़िन ने जितनी भी बातें गुरुजी महाराज के बारे में बताई थी, उसका कोई भी असर मेरे अंकल पर नहीं हुआ। और जब हम बड़े मंदिर के गेट पर उतरे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग अंदर जाओ, मैं तो सगाई में जा रहा हूँ। और संगत जी मैंने भी उन्हें फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि संगत जी मैं किसी और ख़्वाहिश को लेकर के गुरुजी महाराज के दरबार में आई थी। और संगत जी हम लोग सभी दरबार में गए और अंदर एंटर करते से संगत जी मैं तो बस सरप्राइज़ हो गई। इतना सुंदर मंदिर, इतना प्यारी जगह, इतनी शांति, इतना सुकून जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उन दिनों संगत थोड़ी कम होती थी, तो जितनी भी संगत थी वो लोग सब बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। और संगत जी उस दिन एक बात और हुई थी, मेरा बेटा बैंगलोर में काम करता था और उन दिनों वो कुछ काम से दिल्ली आया हुआ था। तो मेरा बहुत मन था कि वो भी गुरुजी महाराज के दरबार में आ जाए। संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले थे तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया था और मैंने उसे बताया कि बेटा हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ आ जाओ। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने ड्रिंक वग़ैरह ले रखी है, अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा कज़न अतुल ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपके पापा के साथ अभी बैठ कर के
ड्रिंक ही ले रहा हूँ, हमारे गुरुजी इन सब बातों को नहीं मानते। और संगत जी जब वो बहुत देर तक नहीं आया, मैंने दोबारा कॉल किया तो कहने लगा कि नहीं मम्मा, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। तब मेरे कज़न ने मुझसे कहा कि दीदी रहने दो उसे, नहीं आना है, उसका मन नहीं है, उसे मत फ़ोर्स करो। जब गुरुजी महाराज को उसे बुलाना होगा तो वो खुद बुला लेंगे। और संगत जी जब मैं दरबार में बैठी हुई थी, जब वो बहुत देर तक नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा। और तभी संगत जी दरबार में चाय प्रसाद हुई। हम लोगों ने जब चाय प्रसाद ली तो संगत जी हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी मुझे और मेरे बेटे को चाय बहुत पसंद है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर वह यहाँ होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। खैर हमने आनंद के साथ चाय प्रसाद पी, वहाँ शब्द चल रहे थे। और संगत जी वैसे भी मैं दिल्ली की ही हूँ, तो शुरू से ही बचपन से ही संगत जी मैं गुरुद्वारे जाती थी, शब्द कीर्तन सुनती थी। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इतनी शांति, इतना सुकून था, ऐसा लग रहा था जैसे कितना पवित्र एटमॉस्फेयर है। और संगत जी थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा चला आ रहा है अंदर दरबार में। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि अभी तो यह कह रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, और अब यह यहाँ पर है। और संगत जी जब गुरुजी महाराज को जिसे अपने दरबार में बुलाना होता है वो खुद ही बुला लेते हैं। हम वो खुद बखुदा संगत जी वो आया, तब सेवादार अंकल वहाँ पे चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे और सेवादार अंकल उसके पास चाय प्रसाद लेकर गए तो वो बहुत खुश हो गया। उसे भी बहुत शौक है चाय का, और उसने एक ही बजाय 2 कप उठा लिए और वो मेरे पास ले आया और उसने मुझे 1 कप दे दिया। तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मैंने तो चाय पी ली है। तो भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग का डबल डोज है, ये गुरुजी की ही इच्छा है, ये उनकी ब्लेसिंग है, आप पियो। अब संगत जी मेरे बेटे को जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठ गया, हमने शब्द कीर्तन सुने। और मेरे मन में यही चल रहा था कि मेरा बेटा पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि मम्मी ने मुझे कहाँ पर लाकर फंसा दिया है, कहाँ लाकर बिठा दिया है। उसके बाद संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद के लिए गए, और लंगर प्रसाद में संगत जी हम सभी ने अलग अलग संगत के साथ लंगर किया। और मन में बस मैं यही सोच रही थी कि अब जब मैं बाहर जाऊंगी तो ये मुझे बहुत डांटेगा कि मम्मी कहाँ ले आई हो। और संगत जी जैसे ही हम लोग बाहर निकले, मैंने अपने बेटे से पहला प्रश्न यही किया कि बेटा आपको कैसा लगा। तो उसने मुझे कहा कि मम्मी इतनी शांति, इतना पीस तो मुझे कहीं नहीं मिला। और संगत जी उस दिन वो बहुत बहुत खुश था, उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और आप समझ सकते हैं संगत जी एक बच्चे की खुशी का माँ के ऊपर कितना प्रभाव होता है। और संगत जी पहली बार मैं ही गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया था कि जो तुम्हारे मन में है वो मैं सब कर देता हूँ। मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ। और संगत जी उस दिन हमने दरबार में बहुत प्यारे सत्संग सुने, कैंसर के भी सत्संग सुने। और इस प्रकार से संगत जी यह हमारी पहली मुलाकात थी। और उसके बाद संगत जी मेरे कज़न ने मेरे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया, और गुरुजी के उस स्वरूप को लेकर मैं वापस बोस्टन आ गई। और संगत जी जब मैं बोस्टन वापस आई तो वही हुआ जो मैंने गुरुजी महाराज से मांगा था। मेरी बेटी किसी अमेरिकन से मिली थी और वह उसके साथ बहुत बहुत खुश थी। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। संगत जी जो कुछ भी मैं मन में सोच रही थी गुरुजी महाराज मुझे वह सब कुछ दिखा रहे थे। गुरुजी मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन संगत जी मैं फिर वही कहूँगी कि हमें गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। जो कुछ भी हमारे लिए सही होगा गुरुजी अपने आप हमें दे देंगे। मैं इसलिए भी कह रही हूँ संगत जी कि जो मैंने मांगा वो गुरुजी महाराज ने वापस ले भी लिया। और संगत जी उनके 4 साल के रिलेशनशिप के बाद में उस लड़के ने मेरी बेटी का साथ छोड़ दिया। मैं फिर भी यही कहूँगी कि जब तक वो लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा था गुरुजी महाराज ने उसकी लाइफ में उसे रहने दिया। और जब गुरुजी
को लगा कि वो अब उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है, गुरुजी महाराज ने उसे उसकी लाइफ से दूर कर दिया। तो यहाँ पर संगत जी मैं गुरुजी का तो यहाँ पर संगत जी मैं गुरुजी का वचन दोहरा रहा हूँ कि मांगो नहीं, मानो। और जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और कुछ जो कुछ भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा वो तुम्हारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए उसका दुख मत मनाना। और संगत जी सब कुछ समय के बाद मेरा बेटा भी वहाँ आ गया, और मेरा अक्सर मन करता था कि मैं गुरुजी का सत्संग करूँ, तो मैं ऑफिस से जल्दी जल्दी घर आती, रेडी होती, गुरुजी का दिया लगाती, सत्संग की प्लेलिस्ट बनाती, और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बस्टन संगत भी बढ़ती चली गई। दिल्ली के 2 बच्चे यहाँ बोस्टन में पढ़ने के लिए आए थे, तो किसी परिचित ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आंटी आप सत्संग करती हो, तो वो 2 बच्चे भी जॉइन होना चाहते हैं। लेकिन संगत जी मेरा घर बहुत दूर था, तो स्काइप के माध्यम से वो दोनों बच्चे जुड़े, उन्होंने वो सत्संग अटेंड किया। और संगत जी जिस दिन मैं सत्संग करती थी उस दिन इतनी भागा दौड़ी होती थी कि समझ में नहीं आता था कि सब कुछ कैसे क्या होगा। 6 बजे मैं ऑफिस से दौड़ती भागती आती, और मुझे आकर के लंगर भी बनाना होता, और 7:30 बजे मुझे सत्संग भी करना होता। लेकिन गुरुजी महाराज सब कुछ टाइम पर करवा देते, और संगत जी ऐसे हर गुरुवार के दिन सत्संग होता चला गया, और बहुत सारी संगत बढ़ती चली गई। और एक न्यू जर्सी से भी एक बच्ची आई, उसने भी सत्संग अटेंड किया। और संगत जी दिल्ली से जो 2 बच्चे आए थे उन्होंने कहा कि हमें भी सत्संग करना है, तो उन्होंने किसी गंगा आंटी का नाम लिया जो कि दिल्ली से ही थी। वो आंटी घर पर आए, उन्होंने प्रॉपर सारे अरेंजमेंट्स किए, और पहली बार सही महीने में हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ, और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी दोनों अंकल आंटी ने हमें तरीका सिखाया कि कैसे सत्संग करते हैं, और मुझे कड़ा प्रसाद बनाना भी सिखाया कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाया जाता है। और दोनों अंकल आंटी ने बहुत सुंदर सत्संग करवाया। और संगत जी मेरे घर पे जहाँ पर गुरुजी महाराज का दरबार लगता था, तो मेरा बेटा बोलता मुझे कि मम्मा इतना सुंदर दरबार है, आप हर थर्सडे के दिन लगाते हो फिर हटा देते हो, आप रहने दो ना दरबार को ऐसे ही। और संगत जी उस दिन के बाद से गुरुजी महाराज का हमारे यहाँ पर निवास स्थान बन गया है। गुरुजी महाराज का परमानेंट दरबार सजा हुआ है हमारे घर पर। संगत जी मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा है। और संगत जी हम जितना कुछ मांगे ना, मांगने से अच्छा है कि अगर हम उन्हें मानेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली वही हमारी लाइफ में देंगे कि जो हमारे लिए सही है। अगर हम किसी चीज़ को लेके निराश हो रहे हैं कि गुरुजी, हम गुरुजी से कुछ भी मांग रहे हैं और हम हमें नहीं मिल रही, तो हम निराश हो जाते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी वही देते हैं, वही सब करवाते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि गुरुजी हमारे पिता परमेश्वर है। अगर हम उन्हें पिता परमेश्वर माने, तो एक पिता अपने बच्चों के लिए उनकी खुशी ही चाहता है। तो संगत जी जितना हो सके गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, उनसे जुड़े रहिए, उनके सत्संग भी करते रहिए, और सत्संग सुनने का मौका मिले तो सुनते रहिए, और सत्संग को पूरा सुना करें। हमें नहीं पता कि हमें कौन सी लाइन कौन से हमारे सवाल का जवाब दे रही है, इसलिए संगत जी जितना हो सके सत्संग सुने करें, गुरुजी को माने, और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ कल नए सत्संग को लेकर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।